अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, टॉपिक चल रहा था मैन्युफैक्चरिंग और उसका लेक्चर नंबर 19 और हमने कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आज इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक एंड, ठीक है। तो आगे आई होप कि आपने पिछले जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए होंगे उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, बल्कि आगे भी कर ली होगी। ये नहीं कर लो। अच्छा जी, लास्ट याद है कौन सा था वो करना था? 2002 रेगुलर प्राइवेट सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, पढ़ूँ सवाल? सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी? हाँ, याद है यूनिट्स वाला था और प्रोडक्ट्स वाला था, तो किस तरीके से करना होगा। कोई इशू नहीं है, यानी टेंशन ले लो कि यहाँ कौन भूल गए पता नहीं क्या है। सवाल अगर समझ में ना आए उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ो, बार बार सवाल पढ़ो, फिर उसकी रिक्वायर्ड पढ़ो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझ आना चाहिए। ठीक है, पहले क्या है, 2 प्रोडक्ट हैं, एक का नाम है प्रोडक्ट ए और एक का नाम है प्रोडक्ट बी, और शुरू में सिर्फ यूनिट्स के बारे में बता रहा है। कह रहा है प्रोडक्शन मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा हो? मैन्युफैक्चर बनाया, प्रोडक्ट ए के 10,000 यूनिट्स बनाए और प्रोडक्ट बी के 8,000। सही। अच्छा, बिगिनिंग इन्वेंटरी यानी पहले से जो यूनिट्स पड़े थे, प्रोडक्ट ए के पास 1,000 और प्रोडक्ट बी के पास 900, और एंडिंग यूनिट्स यानी प्रोडक्ट ए के पास 2,000 यूनिट्स एंड में है और प्रोडक्ट बी के पास 100 यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स के एतबार से बता दिया, ओपनिंग इतनी है, एंडिंग इतनी है, बनाए इतने। क्लियर? अब जरा नीचे आते हैं, यूनिट कॉस्ट एप्लीकेबल टू इन्वेंटरीज एंड प्रोडक्शन। अब यूनिट कॉस्ट यानी हर किसी के पर यूनिट दे दिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों का। प्रोडक्ट ए के नीचे प्रोडक्ट ए के है, प्रोडक्ट बी के नीचे प्रोडक्ट बी का। मटेरियल जैसे इसका 4 है उसका 3 है, लेबर का 10 रुपये इसका 20 रुपये, FOH का 7 और उसका 14। अच्छा, ये अलग अलग करके भी बताया। आप चाहें तो सबको मिला करके एक यूनिट भी बना सकते हैं, लेकिन आप हो सकता है उसको रिक्वायर्ड अलग अलग भी मांग सकता, तो उसमें जैसे मर्जी दे दो। मजीद आगे क्या कह रहा है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वाज 182,400। एक्चुअल भी दे दिया, इसका मतलब ऊपर जो FOH होगा वो अप्लाइड होगा। इसका मतलब जब भी अप्लाइड और एक्चुअल आ जाए तो मैंने क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस निकाल के अंडर या ओवर FOH निकाल। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। अच्छा, उसके बाद कह रहा है अंडर और ओवर अप्लाइड FOH इज टू बी एडजस्टेड इन CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। करिए लफ्ज ना भी बोलता था, हमें तो पता ही था, हमने बेसिक के अंदर सीखा था कि अंडर या ओवर अप्लाइड किसके अंदर चले जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो इस ऊपर वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम क्या लफ्ज लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल, और अंडर ओवर हेडलेस करने के बाद फिर दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, ये आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। याद है? नहीं याद? याद कर लो। अच्छा जी, अच्छा बस ये टोटल सवाल था। सही। अब हम इसकी रिक्वायर्ड होते हैं, हमें करना है। कह रहा है फाउंड द अबव इंफॉर्मेशन मुझे छोड़, ऊपर वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उससे अब आपने क्या क्या निकाला, प्राइम कॉस्ट। अच्छा देखा, तभी उसने अलग अलग करके दिया। अब प्राइम का मतलब क्या है, सिर्फ मटेरियल और लेबर चाहिए। कन्वर्जन का मतलब लेबर और FOH चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो जितने यूनिट मिल चुके हैं वो सारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा आगे क्या लिखा है, अब ये तमाम चीज़ें निकाल करें। सवाल पहली रिक्वायर्ड क्या है, नंबर 1
क्या निकल रहा है? प्राइम। सही। अब प्राइम का मतलब क्या था? मटेरियल और लेबर दोनों चीज। अब मटेरियल देखो, अच्छा अब दो दो प्रोडक्ट दोनों का पता है। सही। अब आप चाहें तो यहाँ पर लिखें प्रोडक्ट ए, तो ये क्या है? प्रोडक्ट बी। सही। अब मैंने क्या ले लिया? सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? मटेरियल। सही। अब प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का, ए का कितना है? मटेरियल। अच्छा प्राइम, प्राइम का मतलब क्या है कि कितने मटेरियल मैंने कितने यूनिट्स मैंने यूज कर। अभी तो मैंने यूनिट्स की तो डिटेल ही नहीं पता, इसका मतलब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट्स निकालें। सही है, यहाँ अलग से निकाल क्या निकालें? यूनिट्स। ए और बी के दोनों के यूनिट्स मांगो। ओपनिंग में कितने? ओपनिंग ओपनिंग में किसके पास है? 1000 और किसके पास है? 900। फिर मैन्युफैक्चर्ड बनाए 10 और 8, इसमें 10,000 और इसमें 8,000, तो इसके पास हो गए 11,000 और इसके पास हो गए कितने? 8,900। सही। और फिर एंड के अंदर एंडिंग इसके पास 2,000 और इसके पास 100, ये माइनस कर 11 में से 2 गए, 9,000 यूनिट्स कौन से आ गए? सोल्ड। इसी तरीके से इसके 8,800 यूनिट्स आ गए सोल्ड। क्लियर? तो ये यूनिट्स की डिटेल भी हमने साइड में कर ली, ताकि जब हमें मैन्युफैक्चर्ड मालूम करना हो तो ऊपर से ले लेंगे, सोल्ड मालूम करना हो तो नीचे से यूनिट्स ले लेंगे, आराम से कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अभी हमने क्या निकाला? प्राइम। तो प्राइम के लिए यूनिट्स कौन से चाहिए होंगे? सोल्ड चाहिए होंगे, एंडिंग चाहिए होंगे, ओपनिंग चाहिए होंगी, या मैन्युफैक्चर्ड चाहिए? मैन्युफैक्चर्ड चाहिए। अब देखो मैन्युफैक्चर्ड तो सवाल के अंदर ही गिरे हैं। 10,000 और 8,000, तो प्रोडक्ट ए के कितने हैं? 10,000 और प्रोडक्ट बी के कितने हैं? 8,000। सही। मटेरियल, अब इनका पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा दें। मटेरियल का पर यूनिट 4 और 3, तो 4 और इसका 3, ये कितना हो गया? 40,000 और इसका कितना हो गया? 24,000। सही है। इसका अलग करते हो, इसका अलग करते हो, बाद में जमा करते हो तो टोटल आ जाए। काम वही होगा, मटेरियल और इसमें क्या जमा करना है? लेबर। फिर वही प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, कितने यूनिट से हुई? इसके 10 और इसके 8। अब लेबर का पर यूनिट क्या है? 10 और 20, इसका 10 इसका 20, ये कितना हो गया? 1,00,000। सही। और ये कितना हो गया? 1,60,000। यहाँ आएगा 1,60,000। सही। ये इसका जमा कर लिया आपने, तो इसका हो गया 1,40,000। इसका जमा कर लिया तो ये कितना हो गया? 180। दोनों को आपने प्लस कर लो, तो टोटल प्राइस कितनी आ गई? ये आ गया आपके पास प्राइम टोटल 3,24,000। और सेम वही काम जो आप हमेशा से करते हैं, बस 2 दफा करना है। एक प्रोडक्ट ए का, एक प्रोडक्ट बी का। देखो प्रोडक्ट ए में क्या है? वही मटेरियल और लेबर जमा किया। वही इसके 10,000 यूनिट में देखो, ए के अंदर यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। यहाँ मटेरियल का 4 रुपये था, यहाँ मटेरियल का 10 रुपये। सेम वही बात है। सेम इसका 8 और 8 भी है, इसका 3 रुपये 20 रुपये लेगा। प्राइम क्लियर? तो ये याद रखो, प्राइम हमारे पास कितनी आ गई?
ठीक है, अब दूसरा क्या निकाला, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में क्या होगा, लेबर तो एज इट इज निकालना है, दोबारा से कल के काम में तो दोबारा रिपीट नहीं करना, यहीं से आपको और आगे समझा। इतना तो काम आपको करना ही करना है यार, सही है? ये वाला काम तो आपने करना ही करना है, लेबर तो इसी करेगा। प्लस एक और चीज क्या है, ए और बी का, इनको इसी कितने थे 10,000 यूनिट, इसके कितने थे 8,000 यूनिट। अब एफओएच का पर यूनिट क्या है 7 और 14, ये कितना हो गया 70,000 और ये कितना आ गया 12। चेक कर लेना सही है गलत है। और उसके बाद क्या करेंगे, लेबर और एफओएच दोनों। अच्छा ये लेबर नहीं होगा, सही है, ये मैं यहाँ समझा। अब लेबर और एफओएच जमा करो तो ये कितना हो गया 170, और ये जमा कर दो तो कितना हो गया 270। इसको जरा चेक कर लेना, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 14, 1,12,000। ठीक है, ये तुम्हारा क्या सिखा, आप इन दोनों को आप जमा करो तो ये क्या जाए कितना निकल जाए, कितना हो जाए डबल 4 2। ये आपके पास क्या चीज आ गई, कन्वर्जन कॉस्ट। सही, देखो दो इसके ऑप्शन से हमारे पास क्या क्या, प्राइम निकालो कन्वर्जन निकालो, दोनों ही आ गए। प्राइम भी आ गई, प्राइम जब इन दोनों को जमा करें तो प्राइम आ गई, और इन दोनों को जमा करें तो कन्वर्जन आ गई। तो देखो सवाल वो ही चल रहा है, आंसर सब सेम है, सिर्फ सवाल की शक्लें तब्दील हो रही हैं पास आउट की। यहाँ तक क्लियर? और आ गया है, अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको तो देख लिया ना, कोई इशू तो नहीं। सेम इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालें, सी ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सोल्ड के अंदर भी वो दो प्रोडक्ट है, ए और ए, ठीक। अब सोल्ड मतलब सोल्ड के यूनिट्स क्या है, पहले से निकाले तो और आसानी होगी। अब सोल्ड के यूनिट प्रोडक्ट ए के 9,000 है और प्रोडक्ट बी के 8,800 है, लेकिन सोल्ड के अंदर मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों चीजें जा रही होंगी। ठीक है, और ज्यादा आसान करें, मटेरियल लेबर ओवरहेड का तीनों का पर यूनिट जमा कर दो। जैसे प्रोडक्ट ए का क्या था 4, 10 और 7, कितना हो गया 7 4 11 और 10 21, इसका हो गया 21 रुपये पर यूनिट। एक ही पे आंसर लाइन में आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट बी का कितना है 3, 20 और 14, कितना हो गया 37। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, दोनों को प्लस कर दिया आपने आपके पास। अब इसमें कितना आ जाए 189, और ये कितना आ गया 325,600। सही, 189 प्लस 325,600, इन दोनों को जमा कर लिया आपने, आपके छोड़ दिया इजी। मतलब इसको आपको 3 दफा करना पड़ा अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग है तो कैसे करोगे, जैसे प्रोडक्ट ए का कितना करोगे मटेरियल लेबर और एफओएच कितना 9,000 यूनिट है, तो 9,000 9,000 9,000 और फिर इनका पर यूनिट है 4, 10 और 7। अब इसको करोगे इन तीनों को जमा करोगे तो आंसर हो जाएगा 189,
तो आपकी मर्जी है इतना सारा करो या ये एक लाइन में कर दो, तीनों को जब क्योंकि 9,000 ही से मल्टीप्लाई करना है ना, इसको भी 4 को भी 9,000 तो 10 से भी 9,000 तो 7 से भी, तो हम क्यों ना इन सबको जाओ करके एक ही लाइन में कर दो। तो ये आपकी मर्जी है। पॉसिबल सोल्व भी हो गया। उसके बाद और बस अच्छा मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर तो बहुत आसान। मैन्युफैक्चर के अंदर क्या है, इससे पहले जो हमने निकाला था अलग अलग करके, मटेरियल अलग किया था, लेबल अलग किया था, एफओच अलग किया, तीनों को ही लाइन से लिख के जमा कर दो मैन्युफैक्चर सही है। वरना और ज़्यादा आसान है, मैन्युफैक्चर की यूनिट्स पता है 10 और 8, तो सेम यही कहानी रिपीट कर दो। जैसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ए में कितने मैन्युफैक्चर्ड है 10,000 और इसमें कितने मैन्युफैक्चर्ड है 8,000 पर यूनिट। ये टोटल बता दो कितना ना 21 और 37। इसका आंसर क्या होगा और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो वो हालांकि आई होप कि इंशाल्लाह ये वाला सवाल आपको कर ले, लेकिन मैंने फिर भी ये बता दिया क्योंकि सॉल्व करके ताकि वो जो वर्डिंग वाला इशू था वो क्लियर। ठीक है, आसान हो गया। तो ये इंशाल्लाह आज हमने ये टॉपिक को वाइंड अप कर देना है। तो ऐसा तो इस सवाल के अंदर कुछ नहीं, आगे देख लें। दो 2001 के अंदर नहीं आया, 2002 का क्वेश्चन नंबर 6, फिर वही सेम सवाल है, बस एक आखिरी चौथे नंबर पर जो टाइटल लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड एट ₹0.1 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्वेश्चन मार्क डाला है, साफ साफ लोगों ने लिखा है इतने रुपये होगा, और क्या लिखा है ₹0.1 यानी 10 पैसा पर यूनिट प्रोड्यूस। तो ऊपर देखो कितने यूनिट प्रोड्यूस करें, सबसे टॉप पे लिखा है प्रोडक्शन इन यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। तो 30,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करा दो, 30,000 को 30,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया। और इस सवाल के अंदर ऐसे कुछ भी चीज़ टेक्निकल नहीं है। अब आते हैं 99, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5 ईयर। ठीक, इसमें क्या है, वैसे इटसेल्फ तो कोई सवाल नहीं आया, सही है। इसके अंदर यानी ये हमारा बेसिकली टॉपिक खत्म हो गया माशाल्लाह से। लेकिन ये जो 99 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ना उन्होंने, देखो इसका नाम बेसिकली जॉब ऑर्डर है। हम इंशाल्लाह इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो जॉब ऑर्डर ही स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपसे शुरू में बताया था कि इसमें क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक सवाल दूसरे से बिल्कुल इंटरलिंक होगा, एक आता होगा तो दूसरा आ जाएगा, वो आता होगा तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा आता होगा तो चौथा आएगा, और चौथा आ रहा होगा तो ऐसा ऐसे ऐसे चल रहे होंगे, पिछले सवाल और मजीद पक्के होते हुए चले जाएंगे, वो और ज़्यादा ग्रैपल होते चले जाएंगे, आप उसके ऊपर गेट होते चले जाएंगे, यानी आपका बहुत अच्छा सवाल के ऊपर छा जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उसी से रिलेटेड मजीद आपके पास लॉजिक्स और रीजंस क्लियर होते हैं। जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग मेन सवाल है, इसके बगैर कोई सवाल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुनियादी सवाल है, बेसिक चीज़ होती है। इसके अंदर ज़्यादा वेटेज जो परसेंटेज होती है इस सवाल के अंदर क्या होती है, कैलकुलेशन। मैन्युफैक्चरिंग कैसे आती है, तो मैन्युफैक्चर्ड कैसे आता है, तो वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग कैसे आती है, तो एंडिंग कैसे आता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पर यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यूनिट सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे बनाते हैं, ज़्यादातर यही सवाल है ना।
एंट्रीज तो गिनती की एक दो ही आएगी। बेसिक एंट्री क्या है? मटेरियल, लेबर और यूज पास, ये बेसिक एंट्रीज थी। हालांकि हमने तो बड़ी डिटेल के अंदर इसके अंदर डाला था क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह, मटेरियल यूज, लेबर यूज, एफओएच वगैरह। याद है एंट्रीज के अंदर क्या किया था? पहले एंट्री वर्किंग प्रोसेस डेबिट करके मटेरियल की सूरत में मटेरियल ग्रेड, लेबर की सूरत में अप्रूव पेरोल ग्रेड, एफओएच की सूरत में एफओएच अप्लाइड ग्रेड। याद आ रही है एंट्रीज? जब आपने माल प्रोडक्शन में डाला फिर तैयार हो गया तो फिनिश गुड्स डेबिट और वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट, फिर क्रेडिट किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री की दो तीन एंट्रीज है बस। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा? जॉब ऑर्डर। उसके अंदर ज्यादा वेटेज क्या होगी? यही जो आपने सवाल मैन्युफैक्चरिंग करा, सेम सवाल, सेम 100% सेम सवाल, लेकिन मेन रिक्वायर्ड टर्म एंट्री कॉस्ट। जैसे यहाँ पर हम मटेरियल खरीदते थे, लेबर इस्तेमाल करते थे, एफओएच इस्तेमाल करते थे, एफओएच अप्लाइड होता था, एफओएच एक्चुअल होता था, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन होता था, ऑफिस का डेप्रिसिएशन होता था, वर्किंग प्रोसेस में माल जाता था, मैन्युफैक्चर्ड होकर निकलता था, फिर सोल्ड होता था, उसकी कॉस्ट होती थी, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वगैरह ये होता था। इन्हीं तमाम कैलकुलेशन जो भी आपने यहाँ पर अभी पहले सवाल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैलकुलेशन की है, उन सब की समझो एंट्रीज, ये है आपका जॉब ऑर्डर। तो खुद अंदाजा लगा कि जब जॉब ऑर्डर हम करेंगे तो हमारा ये वाला सवाल ऑटोमेटिकली पक्का होगा, चल जाएगा नहीं होगा ना? ये सवाल आपका और मजबूत हो जाएगा। ठीक, तो देखो जो मैं आपको ये बता रहा था कि 99 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो उसके ऊपर टाइटल भी क्या लिखा हुआ? जॉब ऑर्डर कॉस्ट। जॉब ऑर्डर का बेसिकली सवाल है, लेकिन अगर आप रिक्वायर्ड पढ़ो, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज बनाते हैं। वो इसमें बनाते थे जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, याद है क्या करते थे? एफओएच का रेट बनाना है तो क्या एफओएच को ऊपर रखा, लेबर के जरिए बनाना है तो लेबर से डिवाइड करा दिया, मल्टीप्लाई का 100 आपका आ गया रेट। यहाँ पर भी कोई रिक्वायरमेंट। और मजीद बात तो एक इसके अंदर आपको कॉस्ट अकाउंट में टॉपिक ही आएगा जिसका नाम ही सिर्फ क्या होगा? एफओएच कॉस्ट। वो पूरा टॉपिक ही यही है जो अभी मैंने सवाल बनाया ना, बस यही शुरू यही खत्म। सबसे मुश्किल टॉपिक आपका मैन्युफैक्चरिंग। अब आसान होता चला जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस की, नहीं सर नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं की तो आसान नहीं होगा। हाँ वो सब दिख रहा है। अच्छा जी, तो पहली रिक्वायर्ड तो मैंने वैसे पढ़ दी। पी के अंदर क्या करें? फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एंड डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड on goods is still in process at October 31st. Factory overhead applied and direct material used. अब इस सवाल के अंदर बेसिकली क्या है? डेटा गिवन है, एक टी अकाउंट वर्क इन प्रोसेस का पूरा बना के दे दिया उसको, सही। लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा और मज़ीद मज़ा आएगा आपको क्लियर करने में जब मैं एंट्रीज आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी इसमें बेसिकली सवाल तो एंट्रीज के अंदर है कि जरा एंट्री पास करो, मैन्युफैक्चरिंग में जब डाला तो उसकी क्या एंट्री का ट्रांसफर होगा, तो क्या एंट्री सेल की क्या एंट्री है और वगैरह वगैरह। तो इसी के अंदर सेम एज इट इज फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एंड डायरेक्ट मटेरियल यूज स्टिल इन प्रोसेस, यानी कि जो वर्क इन प्रोसेस की अकाउंट आप देख रहे हैं उसके अंदर जो अक्टूबर की 31 का जो कि 9,000 रुपये वो पूछ रहा है, इसके अंदर बताओ एफओएच कितना है और मटेरियल एफओएच कितना है और मटेरियल कितना है। अब ये टोटल उसने बता दिया। अब नीचे जो पूरा जब आप सवाल पढ़ेंगे तो उसके अंदर तमाम डिटेल वगैरह दी गई है।
कि फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन द परसेंटेज ऑफ द डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज के हिसाब से ही एफ होता है। और जब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो साइड में बराबर में देखें कि अकाउंट में डेबिट तरफ मटेरियल भी दिया हुआ है, लेबर भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है। तो आप एफ के ऊपर यानी 10,800 डिवाइडेड बाय 9,000 रखोगे तो परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो किस चीज़ की परसेंटेज हुई है? मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार चीज़। यानी एक फिगर इसमें से तीनों फिगर निकालना है, यानी 9,000 है एंडिंग बैलेंस। अब इसमें से बताओ मटेरियल कितना है, लेबर कितना है और एफर्ट्स कितना है। एक रेट दे दिया, वो रेट आपको पता चलेगा कितना है, 10,800 डिवाइडेड बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये रेट क्या बना? 10,800 डिवाइडेड बाय 9,000। 120%। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ इज, ये 9,000 है, तो एफ किसके बराबर हुआ? लेबर का 120%। अच्छा, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड, डायरेक्ट लेबर हो गया, और आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर चार्ज से प्रोसेस दिसंबर 31 एस्टिमेटेड टू बी 3,000। अच्छा, आप ऊपर देखो, एक चीज आपको बता दी, क्या? डायरेक्ट लेबर चार्ज, डायरेक्ट लेबर 3,000। देखो ऊपर एक हिंट मौजूद है, यानी इसके अंदर मटेरियल, लेबर और पेट्रोल दिया हुआ, इसमें से लेबर उसे बता दिया 3,000। सही। अच्छा, और ये क्या है? इस चीज की परसेंटेज है एफओएच की, एफओएच 120% है लेबर का, तो बस लेबर 3,000 की, इसका 120% निकाल दें। तो 3,000 का 120% निकाल दिया आपने, 3,600 आ गया। सही। ये लेबर का, ये एफओएच भी निकाल दें। अब कितना हो गया? 6,600, इसको 9 में से माइनस कर दो, 2,400 का मटेरियल किया। तो ये कोई समझो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, ये तो सिंपल एक बेसिक फिगर फाइंड आउट करने वाली कहानी है कि अगर आपको परसेंटेज सही से क्लियर हो गया, इसका ये, इसका इतना परसेंट है तो ये इसका इतना परसेंट, सेम वही कहानी। लेकिन माना कि मैन्युफैक्चरिंग का सवाल नहीं था, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल था, लेकिन वो जॉब ऑर्डर का सवाल था, लेकिन हम उसको इसी में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी से इंटरलिंक चीज़ है, इस वजह से डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, अब आपने कुछ, अब ये हमारा इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर 19 के अंदर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर 20 जो होगा इंशाल्लाह जब हम जॉब ऑर्डर पे स्टार्ट करेंगे, उसकी बेसिक स्टार्ट होगी। बेसिक के अंदर बिल्कुल भी मिसिंग नहीं करना, बेसिक आपको आ गई इंशाल्लाह पूरा जॉब ऑर्डर आपको ऐसे। अब ऐसे सवाल चलेंगे नहीं बोलते, सिर्फ ये पहला सवाल टाइम लेता है बस, इसके अलावा और कोई टाइम नहीं लेगा, ऐसे सवाल खत्म हो सकते। ठीक है, आपने वीडियो साथ साथ रखना है, बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।